कंपाउंडिंग। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज के टाइम में तो इंटरनेट पर हर दूसरा आर्टिकल और वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में ही बात करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों को इसका सही यूज कैसे करें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो अक्सर जिंदगी भर पैसा कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते और ना ही कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस जाने अनजाने में कंपाउंडिंग की थियरी के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपाउंडिंग के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं जो आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनाने में हेल्प करेगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए आपको बस 8 साल काम करना होगा और उसके बाद जिंदगी भर आराम ही आराम। कंपाउंडिंग के इस फॉर्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की, वरुण, किरण और सचिन की। तीनों दोस्त एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं। तीनों की फ्रेंडशिप इतनी पक्की है कि उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे कॉलेज में दी जाती है। कॉलेज के लास्ट ईयर तक तीनों दोस्त तो साथ ही रहे। फिर जब करियर की बात आई तो तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा। वरुण ने अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग करना चुना, वहीं किरण ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज अ राइटर ज्वाइन कर लिया। अब सचिन ने तो उसके कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही अपने करियर को दिशा देना सही समझा, इसीलिए उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ले लिया और इस तरह से तीनों दोस्तों ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। वर्क में बिजी हो जाने के कारण उनका 1 ईयर बिना मिले ही गुजर गया। इस 1 ईयर में वरुण और किरण फाइनेंस के मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कर चुके थे और उन्होंने ये जान लिया था कि केवल मंथली सैलरी से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए उन्होंने अपनी मंथली सैलरी से कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर सचिन एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था और अभी तक उसका माइंडसेट भी वही टिपिकल मिडिल क्लास वाला बना हुआ था। इसी वजह से उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ यूजलेस की बातें हैं। खाओ पियो मौज करो और यही तो लाइफ है, जिंदगी जीने का नाम है, बाकी सब तो मोह माया है। अपनी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए सचिन ने एक महंगे से पॉश इलाके में अपने लिए एक फ्लैट रेंट पे ले लिया और फिर वहां से ऑफिस तक जाने के लिए एक चमचमाती ब्रांडेड कार EMI पर खरीद ली। हर महीने उसके पास 1 लाख सैलरी आती थी जिसे वो पार्टी करने में, नए नए एक्सपेंसिव मटेरियल परचेज करने में और यूं ही यहां वहां वेस्ट कर देता था। इससे अगले मंथ के एंड में जब उसका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता था तो वो खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज बिना सोचे समझे करता था। अब 1 साल बीत गया तो तीनों दोस्तों ने प्लान किया कि काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है तो क्यों ना किसी अच्छी सी जगह पर चलकर डिनर किया जाए। इसी बहाने ओल्ड मेमोरीज भी ताजा हो जाएंगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट डिसाइड किया और सही समय पर पहुंच गए। इतने दिनों बाद मिलने पर तीनों बहुत हैप्पी थे और उनकी बातचीत भी शुरू हो गई। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने सैलरी और फाइनेंसेस पे बात करनी शुरू की। सचिन ने पूछा कि भाइयों कैसा चल रहा है करियर, कुछ पैसा वैसा आ रहा है या फिर नहीं। इस पर वरुण और किरण ने जवाब देते हुए कहा कि भाई हाँ आ जाता है, महीने का 70-75 हजार और उसमें से कुछ परसेंटेज सेव करना और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। अब ये सुनकर सचिन को हंसी आ गई और कहा कि 70,000 से भी सेविंग्स? अरे यहाँ मैं 1 लाख रुपए मंथली अर्न करता हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता और तुम दोनों 70,000 से भी बचा रहे हो। कमाल है यार। मेरे हिसाब से तो तभी इतने कम पैसों में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है जब सारे जरूरी खर्चे रोक दिए जाएं। इस पर वरुण कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे और लाइफ को मैनेज करने के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूं। मंथ का जितना भी पैसा मेरे पास आता है उसका 80% मैं अपने हाउस ग्रोसरी बिल्स जैसे जरूरी चीजों पर खर्च करता हूं और बचा हुआ 20% पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूं। जैसे हर महीने फ्रीलांसिंग से मैं लगभग 70,000 रुपए कमा लेता हूं तो उसमें से 80% यानी कि 66,000 रुपए डेली की चीजों पर खर्च कर लेता हूं और बाकी का 20% यानी कि 14,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं। वरुण की बात को आगे बढ़ाते हुए किरण कहता है कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फालतू के खर्चों को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। फ्लैट की जगह मैं एक छोटा सा रूम लेकर रहता हूँ। कार मैंने खरीदी नहीं है, ज्यादातर मेट्रो से आना जाना प्रेफर करता हूँ। जब जरूरत महसूस होती है तो कैब बुक कर लेता हूँ और EMI के चक्कर से मैंने खुद को दूर ही रखा है। यही वजह है कि मैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को फॉलो करते हुए हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। वरुण और किरण की बातें सुनकर सचिन चौंक गया और वो बोला कि क्या तुम लोग अभी से बूढ़ों जैसी बातें करने लगे हो? अरे अभी तो हम यंग हैं, ये टाइम होता है एंजॉय करने का, ऐश करने का, और कहाँ तुम अभी से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के चक्कर में फंस रहे हो यार। और भाई किरण, तू क्या ये फालतू कंपाउंडिंग जैसे मामलों में इतना पैसा डाल रहा है? अरे ये सब स्कूल बुक्स और कहानियों में ही अच्छा लगता है।
असलियत में इनसे कोई रिस्क थोड़ा ना होता है। ये सब कैलकुलेशन में ही मैजिक दिखा पाते हैं। रियलिटी में तो भाई यहाँ पे लोगों का पैसा डूबता ही है बस। सचिन को बीच में ही टोकते हुए वरुण बोला, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किरण जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। कंपाउंडिंग की पावर अभी तूने देखी नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बात कर रहा है। वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज इसलिए रिच हैं क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग की प्रोसेस पर विश्वास रखा और अपने पैसों को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया। कुछ ईयर्स बाद तुम खुद देखना कि किरण फाइनेंशियली फ्री होगा। तभी सचिन बोलता है कि ये सब फिल्मी बातें हैं भाई, रिटायरमेंट होता है 60 की एज पर, ना कि जवानी में। खैर, जो तुम्हें ठीक लग रहा है करते रहो। और इस तरह से तीनों दोस्तों की मुलाकात समाप्त होती है और तीनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। तीनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि देखते ही देखते 7 साल निकल गए। यहां तक आते आते तीनों की एज 30 साल हो चुकी है और 7 साल के बाद जब तीनों दोस्तों को एक दूसरे की याद आई तो उन्होंने फिर से मिलने का प्लान बनाया। तीनों फिर से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए इकट्ठा हुए और एक बार फिर से डाइनिंग टेबल पर इन्वेस्टमेंट की बातें शुरू हो गई। सचिन ने टॉन्ट मारते हुए पूछा कि क्या हाल है तुम दोनों के कंपाउंडिंग के, बताओ। तो इस पर वरुण ने जवाब देते हुए कहा कि बढ़िया है भाई, मैंने इन 8 सालों में महीने के 14,000 के हिसाब से टोटल 13,44,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिस पर 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मेरा रिटर्न हो गया है 9,17,000। यानी कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़कर मेरा अब टोटल अमाउंट हो चुका है 22,61,000 रुपए। वहीं अगर किरण की बात करें तो 30,000 पर मंथ के हिसाब से उसने अभी तक 28,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 12% रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न हुआ 19,65,000। अगर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो अभी तक का उसका टोटल अमाउंट हुआ 48,45,000 रुपए। वरुण की यह बात सुनकर सचिन का चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरान था कि इन दोनों से ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद भी मेरे पास आज कुछ नहीं है। और एक तरफ ये दोनों हैं जिसमें से एक के पास 23 लाख रुपए हैं, दूसरे के पास 48 लाख। सचिन को लगने लगा कि वो गलत था और उसके सारे डिसीजंस भी ठीक नहीं थे। इसीलिए उसने शर्मिंदा होते हुए किरण से पूछा कि भाई बताना, ये 8-4-3 यानी कि 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग था क्या? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई कोई बात नहीं, कुछ साल और रुक जा, फिर तुझे सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्त एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। अब जब बात फाइनेंस और रिटर्न्स पर पहुंचती है तो तब तक कंपाउंडिंग के मैजिक से वरुण के पास टोटल अमाउंट 45 लाख हो चुका था। वहीं दूसरी ओर किरण की बात की जाए तो उसके पास टोटल अमाउंट 96 लाख रुपए हो चुके थे, यानी कि पहले से लगभग 2 गुना। और इस अमाउंट को सुनकर तो सचिन के होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पर और पूरी जिंदगी के फिजूल खर्चे करने पर पछतावा हो रहा था। उसे कंपाउंडिंग की पावर का एहसास हो चुका था। इसके बाद उसकी एक और मुलाकात हुई अगले 3 साल बाद और तब तक वरुण का टोटल अमाउंट बढ़कर 70 लाख हो चुका था और दूसरी ओर किरण 1 करोड़ का अमाउंट पार करते हुए 1,51 लाख तक पहुंच चुका था, यानी कि स्टार्टिंग के 8 साल के टोटल अमाउंट का 3 गुना। सचिन को अब किरण की कही हुई बात याद आ रही थी कि भाई कुछ साल और रुक जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल क्या है। और वो दिन आ चुका था जब सचिन समझ गया कि 8-4-3 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि पहले 50 लाख कमाने में 8 साल लगे, वहीं दूसरे 50 लाख उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगले 4 साल में ही कमा लिए और तीसरे 50 लाख कमाने में तो उसे मात्र 3 साल ही लगे। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा रिटर्न। इसी पावर के दम पर आज किरण के पास पूरे 1,51 लाख रुपए थे, वो भी मात्र 15 सालों के पीरियड में। अब वो चाहे तो 37 की उम्र में रिटायरमेंट लेकर खुशी खुशी अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। उसे कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब तो पैसा ही उसके लिए पैसा कमा कर ला सकता है। वो चाहे तो छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेसेस खोल सकता है जो उसे जीवन भर पैसा कमा के देंगे। दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बफे ने भी कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल का यूज करते हुए अपने टीनेज में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर लोगों को सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग का यूज करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ट्रेडिंग जैसे शॉर्ट टर्म लालच में ना पड़ें। अगर रियलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट्स और मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए तो बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चुनें और इंडेक्स फंड जैसे सेफ जगह पर इन्वेस्ट करें। यही सबसे जरूरी चीज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।